पिता हमेशा कोशिश करता है कि उसका बेटा उससे आगे निकले, इसलिए बाप हमेशा बेटे को आगे बढ़ने की सीख देता रहता है। पर इस कहानी को जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि एक बाप ने कैसे अवैध हथियारों को लेकर बेटे को अपना साथी बना लिया। और जब पुलिस ने दोनों को दबोचा तो भेद खुला कि बेटा अवैध हथियारों का ऑर्डर अपराधियों से लेता था और बाप हथियार बनाकर बेटे को देता था। पुलिस ने मामले में बाप और बेटा सहित 4 को गिरफ्तार किया है। दरअसल पटना के फुलवारी शरीफ एएसपी ने नौबतपुर में छापेमारी कर अवैध हथियार बनाने का खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें हत्या के मामले में फरार एक अभियुक्त भी शामिल है। पुलिस ने इनके पास से हथियार बनाने में प्रयोग होने वाला सामान भी बरामद किया है। इस संबंध में एएसपी फुलवारी शरीफ मनीष कुमार ने बताया कि धुपारचक में हुए एक हत्या के मामले में फरार अभियुक्त नीतीश कुमार की तलाश में छापेमारी की जा रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि नौबतपुर के शेखपुरा गांव में अवैध हथियार बनाया जा रहा है। इस धंधे को बाप और बेटे की जोड़ी मिलकर अंजाम दे रहे हैं। बाप हथियार बनाता है और बेटा उससे बेचने का काम करता है। ऑर्डर आने पर हथियार बनाकर उससे तय स्थान पर पहुंचाने का भी काम करता है। सूचना मिलने पर एएसपी ने नेतृत्व में पुलिस की एक टीम बनाई गई, जिसमें फुलवारी शरीफ थानाध्यक्ष शफीर आलम, जानीपुर थानाध्यक्ष उत्तम कुमार, नौबतपुर थानाध्यक्ष रफीकुर रहमान को शामिल किया गया। पुलिस की टीम ने नौबतपुर के शेखपुरा गांव में संजीत विश्वकर्मा के घर छापेमारी की, जहां से उसके बेटे सोनू कुमार को गिरफ्तार किया। इनके पास से अवैध हथियार बनाने का सामान बरामद हुआ। पूछताछ के क्रम में इनकी निशानदेही पर शाहपुर निवासी राधेश्याम और धुपारचक में हत्या के मामले में फरार नीतीश कुमार को गिरफ्तार किया गया। एएसपी ने बताया कि संजीत और सोनू अवैध हथियार बनाने और बेचने का काम करते थे। यह हथियार अपराधियों को बेचे जाते थे। गिरफ्तार चारों को आपराधिक इतिहास भी रहा है। चारों ने पूछताछ में अपनी संलिप्तता उपरोक्त घटना में स्वीकार किया और बताया कि यह काम बहुत दिनों से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, गिरफ्तार विश्वकर्मा ने बताया कि करीब 20 साल पहले भी वह अवैध हथियार बनाने के मामले में जेल भी गया था। जेल से छूटने के बाद अवैध हथियार बनाने का धंधा फिर से शुरू कर दिया। वर्तमान में इस काम में बेटा सोनू कुमार भी सहयोग करता है और तैयार सामान को पार्टी के पास पहुंचाता है। इनके द्वारा तैयार किया गया हथियार सुनील दास चकिया थाना पिपरा, राधे श्याम कुमार उर्फ बीरू नासोपुर थाना नौबतपुर, संजीत कुमार उर्फ नीतीश उर्फ मन्नी धुपारचक थाना जानीपुर और मोहम्मद बरफाती निवासी ग्राम श्रीवर गोपालपुर थाना नौबतपुर को बेचते रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में हथियार बनाने वालों ने बताया कि देसी कट्टा 10 से 12 हज़ार में और पिस्टल 32 से 35 हज़ार में बेचते थे। पुलिस ने इनके अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री से बेश मशीन, हेक्सा ब्लेड फेम, चैरल का खोखला रोड, गुना काटने वाला उपकरण, छोटा बड़ा रेती, छोटा बड़ा छेनी, हथौड़ी, सुम्मा, पेचकस, इलेक्ट्रिक कटर भारी मात्रा में बरामद किया है। और जो हम लोग लगातार रेड्स कर रहे हैं, उसमें एक सूचना मिली। उस सूचना का हम लोगों ने डेवलप किया। उस डेवलप करने के क्रम में हम लोग को प्राप्त हुआ कि शेखपुरा डेहुरा गांव में एक जगह कट्टा पिस्टल को बना करके डिमांड के आधार पर बेचा जाता है। सूचना को पुष्ट करते हुए हम लोगों ने 3 थानों की रेड्स की, जिसको लीड एसएचओ नौबतपुर रफ़ीक ने किया। और जब वहाँ रिकवरी हुई तो वहाँ पे एक बेस मशीन और कट्टा बनाने के लिए यूज़ होता जो स्टीयरिंग का बैरल है, स्टीयरिंग जो बैरल के रूप में यूज़ होता है, और बहुत सारी ऐसी अर्धनिर्मित सामग्री प्राप्त हुई, जिसके आधार पर हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया कि वहाँ पे कट्टा और पिस्टल दोनों को बना करके और बेचने का काम होता था। इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि जिस व्यक्ति के घर में आप कह सकते हैं कि अवैध हथियार बनाने का यंत्र मिला,
वो आदमी 1995 में ही इसी तरह मिनी गन फैक्ट्री बनाने के क्रम में जेल जा चुका है। 1995 के बाद जेल से छूट के आने के बाद वो आदमी फिर से उस व्यवसाय में चला गया था और उसको जब हम लोगों ने पूछा तो उसने 2 व्यक्तियों का नाम बताया जो वहाँ से जिन्होंने पिस्टल और कट्टा दोनों खरीदा था। और दोनों व्यक्ति के जब मोबाइल को हम लोगों ने डिस्कस किया, मोबाइल को जब देखा तो उनके मोबाइल में वहाँ से लिए हुए कट्टे का फोटोग्राफ, पिस्टल का फोटोग्राफ और दोनों व्यक्तियों से जिनके यहाँ रेड हुआ और जिस व्यक्ति को पकड़ा गया उस व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन जो बात है वो भी इस्टेब्लिश हुआ। हमारे स्रोतों ने बताया कि ये वहाँ जाते थे और ये लोग सिर्फ अपने तक ही नहीं बल्कि दूसरों को भी कट्टा और पिस्टल पहुँचाने का काम करते थे। इस रेड को हम लोग और डेवलप कर रहे हैं। इसी रेड का जो बैकवर्ड लिंकेज था, 3 दिन पहले एक इसी तरह के बेस मशीन पर हथियार बनाने का हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया था नौबतपुर में। और इसके फॉरवर्ड लिंकेज के रूप में जहाँ जहाँ इन लोगों ने पिस्टल बेचा है और इनके और जो दूसरे लिंक्स हैं रॉ मटेरियल्स आने का या जो फ्रेश मटेरियल को सप्लाई करने का, उसको हम लोग टेक्निकल एविडेंस के आधार पर आगे हम लोग और डेवलप कर रहे हैं। और हमें विश्वास है कि हम लोग उस इलाके में चल रहे इस तरह के व्यापार को निस्तारनाबूद करने का प्रयास करें। खुलासा के लिए पटना से प्रमोद झा की यह रिपोर्ट।